गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज 1 नवंबर है और आज के दिन हम लोग एक विशेष दिवस का मनाते हैं, जिसे विश्व शाकाहारी दिवस या हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वेजान डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष जो थीम है वह करुणामय जीवन की ओर शाकाहारी और होम्योपैथी का संदेश मैं आपको साझा करना चाहूँगा। आज 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस केवल भोजन की आदत बदलने का दिन नहीं है, बल्कि जीवन दर्शन और संवेदना को पुनर्जागरण का प्रतीक है। यह दिन हमें यह सोचने पर विवश करता है कि क्या हम सच में जीवित हैं यदि हमारी तृप्ति किसी और के जीवन की कीमत पर होती है। शाकाहारी केवल आहार नहीं, यह अहिंसा, करुणा और सादगी का प्रतीक है। महात्मा गांधी ने कहा था, एक राष्ट्र की महानता और उसकी नैतिक प्रगति का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि वह अपने पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। जब हम अपने थाल में हिंसा काटते हैं तब हम न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी निर्मल करते हैं। और वेजन होने का मतलब यह केवल दूध, मांस या अंडा छोड़ना नहीं है, बल्कि पृथ्वी, पर्यावरण और प्राणियों के प्रति प्रेम का संकल्प है। होम्योपैथी और शाकाहारी एक साझा दर्शन है। होम्योपैथी का आधार है सिमिल या सिमिल बस क्यूरेंचर, अर्थात समानता से समानता का उपचार। यह प्रणाली शरीर नहीं, जीवनी शक्ति को संबोधित करती है, वही शक्ति जो हर जीव के में समान रूप से स्पंदित होती है। जिस प्रकार शाकाहार जीवन का सम्मान सिखाता है, उसी प्रकार होम्योपैथी जीवन ऊर्जा का संतुलन सिखाती है। दोनों के मूल में करुणा, संवेदना और सामंजस्य है। होम्योपैथिक औषधियाँ प्रकृति से प्राप्त होती हैं, वनस्पति, खनिज और कभी कभी पशु से भी स्रोत से, परंतु उनके प्रयोग अत्यंत सूक्ष्म, नैतिक और जीवन संवर्धन के उद्देश्य से होता है। यह प्रणाली हमें बताती है कि स्वस्थ रहने का अर्थ केवल रोग मुक्त रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर और बाहर दोनों में सामंजस्य बनाए रखना है। शाकाहारी का वैज्ञानिक और मानसिक प्रभाव पड़ता है। जब हम पौधे आधारित भोजन लेते हैं तब हम अपने शरीर को शुद्ध कंपन या प्योर वाइब्रेशन भरते हैं। ऐसा भोजन हल्का, ऊर्जावान और संतुलित होता है, जो हमारे मन को शांत, भावनाओं को स्थिर और विचारों को शुद्ध बनाता है। होम्योपैथी दृष्टि से देखा जाए तो हर भोजन हमारी वाइटल फोर्स को प्रभावित करता है। मांसाहारी में हिंसा और भय का स्पंदन रहता है। जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो वही कंपन हमारे भीतर बेचैनी, क्रोध और अस्थिरता के रूप में उभरता है, जबकि शाकाहार में हमें सहानुभूति, धैर्य और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। और आज इस पर्यावरण में हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। जब आज पृथ्वी पर्यावरणीय संकटों से जूझ रही है तो जलवायु परिवर्तन, जल संकट, वनों में कटाई और पशु उद्योगों का प्रदूषण, तब शाकाहार एक पर्यावरणीय औषधि बन जाता है। एक व्यक्ति का निर्णय पूरे पृथ्वी को बदल सकता है। होम्योपैथी के दृष्टि से व्यक्तिगत सुधार हो से ही सामूहिक स्वास्थ्य उत्पन्न होता है। जब अपने जीवन में करुणा का चयन करते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारे लिए करुणामय हो जाता है। तो आज का संदेश है, करुणा ही स्वास्थ्य है। प्रिय मित्रों, सच्चा स्वास्थ्य वह नहीं जो केवल शरीर में हो, बल्कि वह है जो मन, आत्मा और सम्मान को समान रूप से प्रभावित करते हैं। शाकाहारी बनने का मतलब यह नहीं है कि हम मांसाहारी न रहें। इसका मतलब है एक जागरूक, संवेदनशील और उत्तरदायी इंसान बनना, और यही तो होम्योपैथी का उद्देश्य भी है, मनुष्य को उसके संपूर्ण स्वास्थ्य में स्वरूप में स्वस्थ करना। तो आज आइए इस विश्व शाकाहारी दिवस पर हम संकल्प लें कि हम भोजन में, विचारों में, व्यवहारों में, जीवन में अहिंसा को अपनाएंगे, और क्योंकि यह भोजन करुणा को बनेगा
तभी हम समाज शांति से फलेगा और जीवन सच्चे अर्थों में स्वस्थ होगा। साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार भोजन का मतलब, भोजन का मतलब है कि हम अपने भीतर में करुणा में भावना को बढ़ाए, विकास करें। तो आज के इस संदेश के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर जीवन में करुणा का सागर बहे, आप करुणामय हैं और आपके अंदर में एक विश्व के प्रति शांति बनी रहे। इसके साथ मैं आज का यह सेशन समाप्त करता हूं। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।